आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लासा की ओर पाठ में वर्णित विषय की जानकारी प्रदान करूंगी। पाठ में वर्णित विषय कुछ इस प्रकार है। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी, जब हरी कलिंगोड़ का रास्ता नहीं बना था। यह रास्ता नेपाल से तिब्बत जाने का एकमात्र रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के अलावा भारतीय लोग भी जाते थे। इस तरह यह मार्ग व्यापारिक और सैनिक मार्ग भी था, इसीलिए लेखक ने इस मार्ग को मुख्य मार्ग की संज्ञा प्रदान की है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत आदि भावनाएं नहीं पाई जाती थी। वहां औरतें पर्दा नहीं करती थीं, लेकिन चोरी की आशंका के कारण भिखमंगू को कोई भी अपने घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं देता था। दूसरी ओर अपरिचित होने पर भी लोग घर के अंदर जा सकते थे और घर की महिलाएं उनके लिए चाय बना देती थी। परित्यक्ता चीनी किले से जब राहुल आगे बढ़े तो एक व्यक्ति को 2 चिटें राहदारी देकर थोंगला के आखिरी गांव में पहुंच गए। वहां सुमति, एक मंगोल भिक्षु जो राहुल के अभिन्न दोस्त थे, उनसे अच्छी पहचान होने के कारण उन्हें रहने की अच्छी जगह उपलब्ध हो गई। लेकिन 5 साल के बाद जब वे लोग इसी रास्ते से वापस लौटे तब उन्हें इस गांव में रहने की जगह नहीं मिली थी, क्योंकि इस समय वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में यात्रा कर रहे थे। अगले दिन राहुल जी और सुमति जी को एक विकट डांडा थोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान थे। 16-17 हजार फीट ऊंची जगह होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह होने के कारण और सरकार के नरम व्यवहार के कारण यात्रियों की हत्याएं कर दी जाती थी। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए इन दोनों को हत्या की आशंका नहीं थी। लेकिन ऊंचाई का डर मन में बराबर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिससे उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ देखने को मिले और उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ भी देखने को मिली। उतरते समय लेखक का घोड़ा थक गया था, इस कारण वह धीरे धीरे चलने लगा और वे बाईं ओर 1.5 मील आगे चले गए। आगे बढ़ने पर लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि वे रास्ता भटक गए हैं और लंगूर का रास्ता दाहिनी तरफ था। इस कारण लेखक को देर हो गई। देर होने के कारण उनके मित्र सुमति उनसे नाराज हो गए, लेकिन उसके बाद दोनों एक अच्छे स्थान पर ठहरे। आगे की यात्रा करने पर वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ रही थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत से जानने वाले लोग थे और वे उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन इस समय लेखक ने सुमति को लोगों से मिलने से मना कर दिया और लासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति इस बात से मान गए और दोनों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अगले दिन उन्होंने सुबह देर से यात्रा प्रारंभ की, इस कारण उन्हें कड़ी धूप में यात्रा करनी पड़ रही थी। वे पीठ पर अपना सामान लादे और हाथ में डंडा लिए आगे बढ़ रहे थे। सुमति अपने यजमानों से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर विहार जाने का निश्चय किया। तिब्बत की जमीन पर जमीन जागीरदारों के हाथों में थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में था। अपने जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती स्वयं ही करता था और कृषि कार्य के लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बेगार का तात्पर्य अर्थात बिना पैसा दिए हुए। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहां एक मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, जिसे लेखक पढ़ने में मग्न हुए। इसी दौरान सुमति ने अपने यजमानों से मिलने के लिए लेखक से आज्ञा मांगी। इस बात को लेखक ने स्वीकार कर लिया। दोपहर तक सुमति अपने यजमानों से मिलकर वापस मंदिर आ गए। चूंकि तिंगरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर वापस चल दिए। बच्चों, इस पाठ की मुख्य अंशों की जानकारी मैंने आपको प्रदान की।
अगले वीडियो में मैं आपको अगले पाठ के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। धन्यवाद।